देखो दोस्तों, क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ब्रेन टीजर्स के ये क्वेश्चंस हैं। यहाँ आप देखो, पहला क्वेश्चन है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन, मतलब जो सही है आप उनको टिक करो, सही लगाओ। देखिए, कह रहा है कि क्यूब ऑफ 0.1 इज इक्वल्स टू। भाई 0.1 का अगर आप क्यूब करते हैं तो क्या आएगा आपको ये बतानी है। हाँ जी, चलिए आइए देखिए। 0.1 का अगर सर हम क्यूब लिखते हैं तो आएगा 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। अब आप 1 को 1 से कितनी भी बार मल्टीप्लाई करोगे, आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। हाँ सर, तो क्या ऑप्शन में 1 आपको नजर आ रहा है? नहीं। क्यों नहीं नजर आ रहा है? क्योंकि सर ये 0.1 है, सब में डेसिमल है। आप यहाँ डेसिमल काउंट करो, 1 2 और ये 3, यानी कि आपका जो डेसिमल होगा वो 3 डिजिट के बाद होगा, 1 2 और ये 3, यानी कि आपका आंसर आता है 0.001। तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और सर इसमें भी नहीं है। इसका मतलब कि हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है, सही है, वो है 0.001। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन बी नंबर क्या है? कह रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 1944 शुड बी मल्टीप्लाइड so that it becomes a perfect क्यूब। कह रहा है कि 1944 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आने वाली जो संख्या हो वो क्या हो जाए? परफेक्ट क्यूब हो जाए। सर तो हम पीछे के क्लास में यही पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, हमें क्या करना होगा, 1944 का हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से कटाओगे 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटाओ, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12। ठीक है, चलो फिर 2 से कटा लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। फिर अब तो 2 से नहीं कटेगा, 4 3 7 2 9, ये 3 से कटेगा, 8 3 के 24, 3 1 कम 3। और सर यहाँ इसको कटा लीजिए 30 से, 27 3 81, फिर 3 से 9 दिया ये 27, और फिर ये सर 9 रहा, तो 9 को आप 3 से घटाते हैं तो 3 3 का 9। हाँ जी, ठीक है। अब देखो, अब तुम पेयर चेक करो। सर इसका तो एक पेयर लग रहा है, फिर इसका भी एक पेयर लग गया। सर यहाँ जो है पेयर नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अगर हम एक पेयर इसका पूरा कर दें, अगर हम ट्रिपलेट इसका पूरा कर दें, यानी कि एक और 3 से अगर हम मल्टीपल करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? हमारा नंबर जो होगा बाबू वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो ऑप्शन में देखो 3 कहाँ है? हाँ सर, 3 फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है यहाँ से आपका करेक्ट होता है। ठीक है, चलो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कहता है आपका सी नंबर क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1000। देखो कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6। देखो जीरोस वाले का अगर मल्टीपल चॉइस आता है तो आपको बैठ जाना नहीं है सॉल्व करने के लिए, नहीं, अब काउंट करो कि कितने जीरो हैं सर। सर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 जीरो है जी। अब देखो क्यूब रूट क्या होता है सर? क्यूब रूट क्या होता है? मतलब कि किसी नंबर को 3 बार गुना किया जाए। तो कौन से ऐसे नंबर है जिसको गुना करने पर उसके कितने जीरोस आ जाए? 6 जीरो है। बोलिए, तो सर अगर हम 100 का 3 बार मल्टीपल करते, 2 2 4 2 6, यानी कि यह जो नंबर है ये किसका क्यूब है सर? 100 का।
100 को ही अगर हम 100 से 3 बार मल्टीपल करते हैं तो क्या आएगा हमारा, कितना आ जाएगा, देखो भाई 10,000 आ जाएगा, है ना। तो हमारा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 100। चलिए डी नंबर में चलो भाई। डी नंबर है कि क्यूब रूट ऑफ 0.027 माइनस 0.008 इज इक्वल्स टू। देखो भाई साहब समझिए अब बात को, कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ 0. ऐसे समझो, क्यूब रूट ऑफ 0.027 माइनस 0.008 इज इक्वल्स टू व्हाट। देखो भाई, तो ये जो 27 है 0.027 ये किसका क्यूब है, तो सर ये हो जाएगा आपका 0.3 का, और ये जो 0.8 है किसका हो जाएगा, 0.2 का। तो 3 में से 2 घटाओ क्या हो जाएगा, 0.1 आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में चेक करो 0.1 किस में है, 1 है, नहीं होगा। 0.11 है, ये भी नहीं होगा। सर कौन होगा, तो 0.1 आपका सेकंड नंबर ऑप्शन बाबू क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए ई नंबर में चलते हैं। करेक्ट, क्यूब ऑफ -1/3 इज इक्वल टू क्यूब ऑफ -1/3। देखो भाई कह रहा है कि आप क्यूब निकालो -1/3 का। तो आपको मालूम है किसी भी निगेटिव नंबर का क्यूब निगेटिव ही आता है, और 1 का क्यूब हमेशा 1 आएगा। इसके आगे लग गया -3 का आप निकालो तो 3 3 का 9 3 27 27 आता है, ठीक है जी। इसका मतलब कि आपका ऑप्शन आना चाहिए -1/27। 1/27 नहीं सर, नहीं आएगा। -1/9 नहीं आएगा, 1/9 नहीं आएगा। -1/27 ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट है, ठीक है जी, ठीक है। तो ये आपका बीटी का मल्टीपल चॉइस 1A है, ठीक है। इसका हमने अभी सॉल्यूशन देखा। आपको ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।